वाकई में अगर जेई एडवांस मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो इस सवाल का सोल्यूशन देख लो। अदरवाइज चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें अपने टाइम को कैसे यूज करना है। तुम जाके स्क्रॉल भी कर सकते हो, बट डू रिमेंबर तुम एक अच्छा सवाल मिस कर दोगे जो कि तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकता था। ऑल राइट गाइज, डन विद द इंट्रो। आज हम करने वाले ये थोड़ा अलग सा सवाल, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का सवाल है। ऐसा कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर ये हमारा लैम्बर्ट फंक्शन होता है, जिसको मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह तुम एफ भी लिख सकते हो। तो लैम्बर्ट फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि जब हम उसके अंदर एक्स ई की पावर एक्स डालते हैं इनपुट में, तो आउटपुट जो है वो एक्स दे देता है। साथ साथ हमें दे रखा है कि एक्स प्लस टू की पावर एक्स जो है वो 5 के बराबर है। ऑल्सो हमें दे रखा है कि 32 मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू। इसको जब हम इनपुट डालते हैं लैम्बर्ट में या लैम्बर्ट फंक्शन में, तो ये हमें आउटपुट देता है के। और के हमारा एक कांस्टेंट नंबर है जो कि हमें दे रखा है। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली के टर्म्स में। वीडियो को पॉज करें और सवाल को एक फेयर ट्राई देने की कोशिश करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारा क्या आंसर आया या फिर तुम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे थे इसको सॉल्व करने में। बिकॉज कई बार बहुत बच्चों की बहुत क्रिएटिव अप्रोचेस आ जाती हैं, एंड आई रियली लाइक रीडिंग दोज कमेंट्स। ऑल राइट, तो अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ करने वाला हूँ शुरुआत। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। सबसे पहले कुछ हिंट्स में ड्रॉप कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये 5 अगर तुम देखो, ये 32 अगर देखो, तो 32 जो एक्चुअली हमारा 2 की पावर 5 होता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा है चीज़ों में, हम देख पा रहे हैं, पैटर्न थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि लैम्बर्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी में एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स होता है। बट यहाँ पर ई का कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, एल एन दे रखा है। और एल एन और ई का हमें पता है रिश्ता, कि भाई दोनों ई एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, एल एन एक्स और ई की पावर एक्स। तो कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन एस्टैब्लिश हो गई। सबसे पहले किसी के दिमाग में आएगा भाई ये दे रखा है तो इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा, और वो यूज़ ऑब्वियसली यहाँ पर हो रहा होगा। बट यहाँ पर यूज़ कैसे करूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स की फॉर्म नहीं दे रखी। तो जाहिर सी बात है, मतलब आमतौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं पहले कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ पर ही फॉर्म डेवलप करूँ, कि भाई 32 दे रखा है, उसको थोड़ी देर के लिए 2 की पावर 5 लिखूँ, मल्टीप्लाइड बाई एल एन टू दे रखा है मेरे को। इसको मैं कुछ ई की पावर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, समथिंग लाइक ई की पावर एल एन ऑफ एल एन टू, है ना। ये हमारी छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है। इसको अगर तुम देखोगे तो इतना सा जो पार्ट है ये एक्चुअली में हमारा एल एन टू के बराबर ही है। जस्ट जो लोग कन्फ्यूज़ है थोड़ा, मैं इसको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी लोग आगे 10-15 सेकंड आगे स्किप कर देना, ठीक है। तो जैसे कोई भी हमारा नंबर लेट से ए दे रखा होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एल एन ए, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका बेस ई होगा। और एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद कराई जाती है कि ये जो ए है नीचे आ सकता है और ये ई जो है ऊपर आ सकता है। तो इसको प्रॉपर्टी की मदद से हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा एल एन ई बेस ई और ए। और एल एन ई बेस ई जो है हमारा, ये 1 के बराबर हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये पूरा 1 हो गया, तो ये ए के बराबर ही हो गया। तो ए को ई की पावर के टर्म में, किसी भी नंबर को ई की पावर के टर्म में लिखने का ये हमारा एक छोटा सा तरीका होता है, जो कभी कभार अच्छे सवालों में आपको काम आ जाता है। तो ध्यान रखना, एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब एक सवाल नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेलली देखते हुए चल रहे होंगे। तो हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल का रिवीजन होने वाला है यहाँ पे, लाइक पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज जो हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। तो ये हमने किया, बट फिर भी बंदा फंस जाएगा कि यार कुछ तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी इंटू ई की पावर टी वाली फॉर्म नहीं बनी। वही तो चाहिए लैम्बर्ट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, इस लैम्बर्ट को हटाने के लिए यहाँ से, कि मान लो भाई यहाँ पर तुम्हारा लैम्बर्ट के अंदर 2 की पावर 5 इंटू ई की पावर 2 की पावर 5 बन जाता। तो ये डायरेक्ट तुम्हारा जो है 2 की पावर 5 के बराबर होता था। इसको तुम एक्सपैंड कर देते, इसको के बराबर कर देते, कुछ ऐसा करते, बट ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हम फंस चुके हैं बुरी तरह से। अब गेम में एक्स को ऐसे इंट्रोड्यूस करें, तो इक्वेशन दे रखी है, 5 दे रखा है। तो अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग स्टूडेंट डाल सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 लिखें और इस 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर अंदर वाली जो फॉर्म है उसको टी इंटू ई की पावर टी बनाने की कोशिश करें। दे कैन भी मल्टीपल अप्रोचेस, इससे भी आंसर आ सकता है। बट मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्टेस्ट अप्रोच दिखाता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो बड़े ही ध्यान से करना है इसको ऑब्जर्व। और ऐसा नहीं है लैम्बर्ट फंक्शन सुन के तुम डर जाओ कि जेई का सवाल नहीं दे रहा है, ये कुछ तो भी रैंडम कर रहा है। भाई सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, प्योर डिडक्शन का सवाल है। इनफैक्ट जेई एडवांस खुद इस टाइप का एक सवाल पूछ चुका है, वो भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से, जिस पर हम एंड में बात करेंगे। हाल फिलहाल सॉल्यूशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान रखना, प्योरेस्ट डिडक्शन वाला सवाल है, इट्स इंटरेस्टिंग वन। ये इक्वेशन पे सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं। यहाँ पर 2 की पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बॉस, 5 माइनस एक्स। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर अपन 1 बना देते हैं और 2 की पावर एक्स को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो इट विल बिकम 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर माइनस एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपन 32 को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वील गेट 32 बराबर 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 माइनस एक्स, है ना। 2 की पावर 5 भी यहाँ पर एक तरह से आ जाएगा, जब 32 करेंगे वो इसके साथ क्लब होकर 5 माइनस एक्स बना देगा। तो देख पा रहे हो 32 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 माइनस एक्स। नाउ द मैजिकल पार्ट इज कि ये सॉर्ट ऑफ v इंटू 2 की पावर v वाली फॉर्म बन गई। बट यार ये तो लफड़ा है, बिकॉज हमको 2 नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर e चाहिए, तभी लैम्बर्ट एक्ट करेगा। तो यार e को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अभी भी काम नहीं हुआ है। बट स्टिल थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को अपन v इंटू 2 की पावर v लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास बन गया है 32 बराबर v मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर v, जहाँ पर हम साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं v की वैल्यू हमारी
5 माइनस एक्स के बराबर है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे भैया, हमें ln2 भी चाहिए गेम में, तो यहाँ पर मैं एक ln2 मल्टीप्लाई करता हूँ और एक ln2 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। और यहाँ पर बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना, इस 2 की पावर v को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और v इंटू ln2 को एक साइड लिख लेता हूँ, और 2 की पावर v को जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो वो मेरा बन जाएगा e की पावर ln 2 की पावर v, और v जो है पावर में जब होता है तो नीचे आ जाता है, तो ये हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय ln2 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर v मल्टीप्लाइड बाय ln2। अब कहानी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है बॉस, बिकॉज हमारे पास अब फॉर्म बन चुकी है। अगर हम v ln2 को थोड़ी देर के लिए t मान लें तो देखो अल्टीमेटली क्या फॉर्म बन गई है हमारी, t मल्टीप्लाइड बाय e की पावर t, और ये हम लैम्बर्ट के अंदर डालेंगे भाई। तो हमें अल्टीमेटली क्या दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, चलो अलग कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं सो दैट आपको ढंग से दिखाई दे। तो लैम्बर्ट ऑफ टी इंटू ई की पावर टी हमारा क्रिएट हो चुका है, ये आपका के बराबर है। तो एक्चुअली आपका टी जो है वो के बराबर हो गया है ना, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है एक्स के बराबर होती है, तो इसकी जो वैल्यू खुलेगी, इस पर्टिकुलर पार्ट की जो वैल्यू जब खुलेगी तो वो टी के बराबर होगी। तो यहाँ पर टी बराबर के हो गया हमारे पास, के की वैल्यू लाइक कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अलग से लिखते हैं टी इंटू की पावर टी इज इक्वल्स टू के, और t की वैल्यू v इंटू एल एन वी है, तो हमारे पास आ जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, एक्चुअली यहाँ पर t आएगा है ना, t इक्वल टू के हो जाएगा, बहुत लैम्बर्ट के बाहर तो t निकल के आएगा ना तुम्हारा, और t खुद हो है हमारा v मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा। अब v की वैल्यू क्या थी मैं तो भूल गया, 5 माइनस एक्स थी, ऑल राइट। तो 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू, ये आपकी के बराबर आ गई। अब मैं x निकालूँ क्या, ऐसे क्वेश्चन चलो निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइनल आंसर। 5 माइनस एक्स बराबर के डिवाइडेड बाय एल एन टू, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस के डिवाइडेड बाय एल एन टू, एंड माई फ्रेंड दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, लाइक ऐसा है, क्वेश्चन बेसिक ही है, प्योर मेंटल मैथ लग रही है, एक्सेप्ट फ्रॉम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, वो भी बहुत सारे लोगों को याद ही होगी, जिनको याद नहीं आप रिवाइज कर लेना। तो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा एकदम प्योर मेंटल मैथ का ही सवाल है। एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इस तरह के सवालों को देख के हम घबरा जाते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो यार इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और तुम्हें सिखाया किस तरह से जा रहा है। तो हमने इस पर भी चर्चा करी कि कोई गलत सोचता तो कैसे सोचता, सही सोचना कैसे सोचना होता है, और हमने इस पर भी ध्यान दिया कि देखो 5 अलग अलग जगह पे दे रहा है तो कोई ना कोई रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। एक एक स्टेप को हमने बारीकी से समझते हुए चला, फॉर द सेम रीज़न इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरह से कवर करते हुए हमने एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका नाम SO60 है, जिसमें हम तुम्हें सिखाते हैं कि वाकई में एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना कैसे है, कैसे इस तरह के सवाल तुम्हारे लिए एक्चुअली में नॉर्मल हो जाएं, विद रफली अराउंड 480 प्लस मेथड्स एंड अ कम्युनिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे मेंटर्स भी रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस वगैरह ले रहे होते हैं। सो ये वाकई में अगर कोई अपनी लर्निंग रेट को इंप्रूव करना चाहता है और वाकई में तुम्हें जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, तो टाइम वेस्ट मत करो, आई वुड रिकमेंड आज से ही शुरू करो और रोज सेट ऑफ 60 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 10 दिन में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि अब तुम वो नहीं रहे जो तुम थे। दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी डिटेल्स तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। मैंने पर्सनली सॉल्व किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, और जब मैंने खुद पर्सनली सॉल्व किया था तो मैं ये वाली अप्रोच से इसको आगे बढ़ गया था कि मैंने 5 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करी थी और उधर मैं बनाने की उसको कोशिश करा, तो मैं इनिशियली फंस गया था। तो इट्स नॉट जस्ट कि कोई पहले सॉल्व करेगा तो एकदम मैं उसका पहली बारी में सही आ जाएगा, तो सब गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओ वेट, आखिरी में जाते जाते मैंने तुमसे शुरू में बोला था कि मैं एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुम्हें, जो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आ चुका है। तो ये स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, ये सवाल है जिसमें इन लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन ही बदल दी है, लाइक कोर डेफिनेशन ही इन लोगों ने बदल दी, और उसके बेसिस पे फिर ये आगे सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसे लैम्बर्ट फंक्शन है, ऑब्वियसली वो फंक्शन जेईई के सिलेबस में नहीं है कि वो कैसे वर्क करता है, बट देयर इज अ फंक्शन दैट फॉलोज अ सर्टेन डेफिनेशन। लाइक ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है कि मैं एडिशन के रूल्स ही पलट दूँ, कोर फंडामेंटल्स के रूल्स पलट दूँ और उसके बेसिस पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का सवाल पूछ लूँ, जैसे स्टेट लाइन के क्वेश्चन में किया है। तो चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, और इसका सोल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, जेईई एडवांस का सवाल है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वन। सॉल्व करना है, इसका आंसर भी कमेंट बताना अगर किसी का वाकई में हो जाए तो। ऑलराइट, बाय।